बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत बड़ा शहर था। उस शहर में रहने वाला एक व्यक्ति पूरे प्रदेश का अमीर इंसान माना जाता था। उसके पास अपार धन दौलत, शहर के बीचों बीच उसका भव्य महल था, महंगी गाड़ियां थी, सैकड़ों कर्मचारी थे, इतना बैंक बैलेंस था कि कई पीढ़ियां आराम से जीवन बिता सकती थी। लोग उसे देखकर कहते हैं असली सफलता, लेकिन किसी ने उसके चेहरे के पीछे तन्हाई को नहीं देखा। बचपन में वह बहुत गरीब था। उसके तभी इतना संकल्प लिया कि वह इतना धन कमाएगा कि फिर कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। उसी दिन से उसकी दौड़ शुरू हुई। दिन हो या रात, रविवार हो या त्योहार, उसकी दुनिया केवल व्यापार, सौदे और पैसे तक सीमित हो गई। समय के साथ उसका कारोबार बढ़ता गया। हर वर्ष उसकी संपत्ति कई गुना बढ़ गई, लेकिन उसी गति से उससे दूर होते गए उसके अपने लोग। उसकी पत्नियां कई बार कहती, थोड़ा समय हमें दे दीजिए। वह मुस्कुराकर जवाब देना, अभी मेहनत कर लेने दो, बाद में पूरा जीवन आराम से बिताएंगे। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यही था, बाद में समय किसी का इंतजार नहीं करता। उसका बेटा बड़ा हो गया, बेटी कॉलेज पहुंच गई, बूढ़ी माँ हो गई, पिता इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन वह अब भी बैठकों, यात्रा और कारोबार में ही व्यस्त रहा। यहाँ तक कि जब उसके पिता की अंतिम यात्रा निकली, तब भी वह विदेश में एक बड़ी व्यापारिक बैटिंग में था। उसने सोचा पिताजी समझ जाएंगे, लेकिन कुछ रिश्ते समझ तो जाते हैं पर इंतजार करना छोड़ देते हैं। धीरे धीरे उसकी पत्नी ने शिकायत करना छोड़ दिया। बच्चे ने अलग दुनिया बना ली। महल पहले जितना ही बड़ा था, लेकिन उसमें रहने वाले लोग अब एक दूसरे से दूर हो चुके थे। एक दिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल में जांच हुई। डॉक्टरों ने गंभीर स्वर में कहा, आपको एक गंभीर बीमारी है, आपके पास इलाज की सीमित संभावना है, आपके पास समय बहुत कम है। पहली बार उसे लगा कि जीवन में घड़ी सचमुच रुक सकती है। वह अपने आलीशान कमरे में अकेला बैठा था। चारों ओर करोड़ों की संपत्ति थी, लेकिन मन पूरी तरह खाली था। उसे याद आने लगे सारे पल जिन्हें उसके धन कमाने की दौड़ में खो दिया था। उसे याद आया जब उसने बेटे से कहा, पापा आज मेरे स्कूल जरूर आइए, लेकिन वह नहीं गया। उसे याद आया जब उसकी बेटी ने पहला पुरस्कार जीता था और मंच में बार बार दरवाजे की ओर देख रही थी, लेकिन वह नहीं पहुंचा। उसे याद आया माँ दरवाजे पर बैठकर उसका इंतजार करती थी। पत्नी कई रातें बिता कर शिकायत करते लौटने की प्रतीक्षा करती रही, और वह अपने हमेशा मोबाइल, लैपटॉप, कारोबार में उलझा रहा। अब वह कुछ याद आ रहा था, लेकिन बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। उसने अपनी तिजोरी खुलवाई, सोने, हीरे, नोटों, बंगल, जमीनों के कागज सब सामने रख दिए। वह देर तक देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुम्हें कमाने में पूरी जिंदगी लगा दी, लेकिन आज तुमसे कोई भी मेरा साथ नहीं जा सकता। उसकी आंखों में आंसू बह निकले। उसी क्षण उसे समझ आया कि धन सुविधा तो दे सकता है, लेकिन सच्चा सुकून नहीं। उसने अपने मित्र को बुलाया। वह मित्र साधारण जीवन जीता था, लेकिन हमेशा प्रसन्न रहता था। वर्षों बाद दोनों मिले। अमीर व्यक्ति ने कांपती आवाज में कहा, तुम जीत गए और मैं हार गया। मित्र मुस्कुराए, बोले, मैंने धन नहीं कमाया, रिश्ते कमाए हैं, मैंने समय कमाया है, मैंने लोगों का विश्वास और उनकी दुआएं कमाई हैं। यह सुनकर अमीर व्यक्ति रो पड़ा। उसने अपने परिवार को बुलाया। बच्चे आए, लेकिन वर्षों की दूरी बाहर साफ दिखाई दे रही थी। उसके बेटे का हाथ पकड़कर कहा, बेटा मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, बस अपना सम्मान समय नहीं दे पाया। फिर बेटी की ओर देखकर बोला, मुझे माफ़ कर देना। उसकी पत्नी की आंखों में आंसू बह रहे थे। वह बोली, हमें तुम्हारा पैसा तुम्हारे साथ चाहिए था। ये शब्द उसके हृदय में उतर गए। अब उसे अपनी हर भूल दिखाई देने लगी। उसने अपनी वसीयत लिखी, लेकिन इस बार अपने केवल संपत्ति नहीं बांटी, उसने एक पत्र भी लिखा। उस पत्र में लिखा था, यदि तुम मेरी कहानी पढ़ रहे हो तो मेरी गलती कभी मत दोहराना। पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन पैसा कमाने के लिए उन लोगों को खो देना जिनके लिए तुम पैसा कमा रहे हो। कुछ दिन बाद उसकी अंतिम घड़ियां आ गईं। पूरा परिवार उसके पास खड़ा था, एक एक चेहरे को देख रहा था।
स्वर्ग केवल उसके रिश्ते याद थे, अधूरी बातें, कुछ अधूरे पल, अनके प्यार, उनकी अंतिम बार आंखें बंद की उन्हें चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, मानो वह कह रहा था, काश मैंने जीवन को थोड़ा जी लिया होता। कुछ ही क्षणों में उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गईं। अगले दिन उसकी अंतिम यात्रा पूरे शहर शामिल हुआ। लोग उसकी दौलत की बातें कर रहे थे, लेकिन समय बीता, महल पर कोई रहने लगा, गाड़ियां पर किसी का अधिकार हो गया, बैंक खातों के मालिक बदल गए, व्यापार किसी और ने संभाल लिया। दुनिया आगे बढ़ गई, लेकिन उसके कर्म लोगों की यादों में रह गई। जिसके साथ उसने प्रेम और सम्मान से व्यवहार किया था, वे उसे आज आदर से याद करते हैं, और जिनका दिल दुखाया था वे याद करते हैं, पर एक अलग भावना के साथ। यही जीवन का अंतिम सत्य है। इस मनुष्य संसार से जाता है तो उसके साथ धन ना जाता है, ना पद ना प्रसिद्ध जाते हैं, तो केवल उसके कर्म, उसका चरित्र, व्यवहार, लोगों की सच्ची दुआ। इसलिए ऐसा दौलत कमाइए जो बैंक बैलेंस